यार आज ना मैंने सीए फाइनल डीटी के मई 25 एग्जामिनेशन की आरटीआई की आंसर शीट को एनालाइज किया। 50 से ज्यादा आंसर शीट्स को एनालाइज करके ना मुझे कुछ कंक्लूजन मिले। ना मेजरली बच्चे किस जगह पे गलत कर रहे हैं, किस चैप्टर के किस टॉपिक में कौन सी गलती कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आंसर्स में ऐसे ही नंबर देना ही नहीं चाह रहा। वो सब चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए आए हो ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, बिकॉज योर लाइक योर सब्सक्रिप्शन गिव्स मी मोटिवेशन। So I am your friend CA Rahul Satija and welcome to this very important discussion. सर, मई 25 का एग्जामिनेशन ना काफी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन था। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, कोई बहुत ज्यादा इजी पेपर भी नहीं था। बट वन थिंग फॉर श्योर वाज, सर मई 25 का जो एग्जामिनेशन था ना, उसमें एमसीक्यूज में पीपल वर एबल टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। मैंने जितने भी कॉपी चेक की ना सर, एमसीक्यू की स्कोरिंग सर 16 से लेके 25 के बीच में थी, लोगों की इससे ज्यादा भी थी। देखो, अगर आपका 16 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं एमसीक्यू में, दैट मींस यू मस्ट अंडरस्टैंड ना कि आपके कंसेप्ट कमजोर है। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग आई मस्ट टेल। आपके कंसेप्ट कमजोर है अगर 16 से भी कम मार्क्स है आपके एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज इजी थे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के तो एमसीक्यू से के इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन दिक्कतें कहाँ कहाँ आई सर? सबसे पहले मेजर दिक्कतें मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीपल वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट फुल पेपर। सर, पीपल अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए पता? बिकॉज ईदर दे वर राइटिंग टू मच फॉर थ्योरी, जितना रेलिवेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा लिख दिया, जितना रेलिवेंट है, या फिर कई बार उससे कम लिखा। आंसर आ रहा है तो भैया दो दो पेज आंसर लिख रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा तो 2 लाइन में छोड़ दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, पूरा पूरा लिख रहे हैं, लेकिन उसके नोट्स देखना भूल जा रहे हैं। इतना हम आराम आराम से स्टार्टिंग में लिखा, लेकिन आखिर तक आते आते ना जब पीजीपी पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बारी आई, तब टाइम ही नहीं बचा था। तो भैया, आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो ये बात मान के चलो कि आपके नंबर नहीं आने वाले। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका 14 मार्क्स, 20 मार्क्स, 28 मार्क्स तक का अटेम्प्ट नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ अगर 28 मार्क्स तुम छोड़ के आओगे, तुम क्या उम्मीद करते हो? 72 अटेम्प्ट करके आओगे, ऐसे ही तुमको 50 दे देगा? तुमको लगता है 72 अटेम्प्ट करके आओगे तुमको 50 दे देगा? 72 में से भी 30 तो एमसीक्यू के थे, तुमको ऐसे ही देगा? तुमको लग रहा है? डू यू रियली थिंक तुमको लग रहा है ऐसे ही पास कर देगा? सर, पहला पिंकी प्रॉमिस, पेपर अटेम्प्ट पूरा करना ही करना है। पेपर अटेम्प्ट पूरा करना ही करना है यार। आप इसको नहीं 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 अंडर एस्टिमेट कर सकते। आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट कि भैया अगर पीजीवी का क्वेश्चन में से टोटल इनकम निकाल के आ जाओ तो काम हो जाएगा। नहीं सर, टैक्सेस भी निकाल के आने पड़ेंगे आपको, और बगल में नोट्स भी देके आने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स के अपने खुद के मार्क्स रहते हैं। अगर आप नोट्स नहीं लिख के आ रहे ना, आपको पूरा सही होने के बाद भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो भैया अटेम्प्ट करना है, इज्जत से अटेम्प्ट करना है, एंड स्टार्टिंग से अपने को स्पीड पूरी मेंटेन करके चलनी है। सर, वी गॉट इट। पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। यार, पता नहीं, मैंने 50 में से 7-8 ऐसे आंसर शीट थे जिन्होंने पीजीबीपी को सेकंड या थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा था। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आप पीजीबी अटेम्प्ट कर रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन में अगर पीजीबी अटेम्प्ट कर रहे हो ना भैया, तुम अपराध कर रहे हो। पीजीबी मस्ट बी ऑलवेज डन एट लास्ट, ऑलवेज लास्ट सर, ऑलवेज लास्ट। कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ये पुअर सीक्वेंसिंग है। अगर आप लास्ट से पहले कभी पीजीबी कर रहे हो, आप अपने 15 से 20 मिनट वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो टॉपिक आपका क्वेश्चन खा जाएगा। वो खा जाएगा, गलती से भी इसको बिल्कुल मत करना। तो भैया देखो, पीजीबी भी मस्ट बी डन एट लास्ट। पीजीबी आपको लास्ट में करना है। सेकंड चीज जो सबसे बड़ी प्रॉपर पुअर सीक्वेंसिंग हो रही थी ना, वो है एमसीक्यू का अटेम्प्ट करना। या देखो, एमसीक्यू मैंने हमेशा से आपको चॉइस देता हूँ सर, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट कर लो, या तो सर आफ्टर 1 आवर कर लो, 1 घंटे के बाद कर लो, या फिर सर फर्स्ट अटेम्प्ट कर लो एमसीक्यूज आपके पहले आधे घंटे में 45 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लो। लेकिन जो ये तुम नया चलाते हो ना कि सर लास्ट में करूंगा, लास्ट में, भैया भगवान मालिक है लास्ट में करने वाले का एमसीक्यूज का। सर, लेकिन मैंने सोचा दो दो क्वेश्चंस की बात करूंगा, 2 क्वेश्चंस में मेरे को 2 घंटे लग गए, इसलिए मेरे को एमसीक्यू करने। अरे मैं कह रहा हूँ तुम स्टार्टिंग में कर लो ना। जो चीज तुमको आसानी से 30 मार्क्स दे देती, तुमको आसानी से 30 मार्क्स नहीं चाहिए क्या? तुमको मेहनत करके 30 मार्क्स लाने हैं क्या? आसानी से आ रहे हैं तो ले लो ना। तो भैया एमसीक्यूज को लास्ट में अपने को नहीं करना सर, या तो फर्स्ट करना है, या तो आखिरी के या तो 2 क्वेश्चंस के बाद करना है। पर जो भी आपके 2 बेस्ट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के बाद एमसीक्यू करो, लेकिन कभी भी एमसीक्यूज को लास्ट के लिए मत छोड़ना। छोड़ोगे, मैं बता रहा हूँ, फिंगर्स क्रॉस, भगवान मालिक है। सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ दिक्कतें हैं। सर, कुछ टॉपिक्स ऐसे निकले जैसे एनआर टैक्सेशन हो गया, फर्म टैक्सेशन हो गया, सर इनके तो आंसर ही गलत है। कंसेप्ट इतने ज्यादा पूछ लिए उसने, कई बार हम समझ नहीं पाए। उसके अलावा
सर कई बार हम ये नहीं समझ पाए कि माँग क्या रहा, 10 चीज़ें पूछ रहा था, 10 चीज़ों में हमने 4 चीज़ें लिख दी, हमने बाकी 6 चीज़ें छोड़ दी। हमसे कई बार वो टैक्स रेट भी पूछ रहा था, टैक्स भी पूछ रहा था, बेनिफिट टैक्स रेट भी पूछ रहा था, हमने कई बार उसका आंसर नहीं कर पाए, इम्प्रॉपर सॉल्यूशन कर दिया। सर सॉल्यूशन बिल्कुल सजा-सजा के पूरा किया, लेकिन सर जो असम्पशन्स ले रखे थे ना, वो नोट्स में नहीं डाले। इसका कारण क्या हुआ सर, इसका रीज़न इससे क्या हुआ? सर जहाँ आपके 8 में से 8 मार्क्स बन सकते थे, आपके 8 में से 4, 5 या 6 मार्क्स ही बन पाए। 2-2, 3 मार्क्स सिर्फ आप इस चीज़ में लूज़ कर गए क्योंकि आपने नोट्स मेंशन नहीं किए। यार एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज़ अज़्यूम कर रहा हूँ, तो आईसीएआई के एग्ज़ामिनर के दिमाग में तो असम्पशन नहीं आने वाला ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आईसीएआई के एग्ज़ामिनर के दिमाग में आपको ये चीज़ फीड करनी पड़ेगी, लिख के, मन में सोच के नहीं, लिख के यू हैव टू राइट डाउन द असम्पशन्स, अदरवाइज़ उसको नहीं समझ में आता। तो भैया अगर आंसर बन रहा है ना प्रैक्टिकल में, अगर आंसर बन रहा है ना प्रैक्टिकल में, तो भैया उसको सबमिट करना है। और जो-जो असम्पशन लिख रखे हैं ना सर, वो असम्पशन अपने को लिखने हैं। ये चीज़ गाँठ बाँध के मान लो, सर असम्पशन्स ज़रूर लिखने हैं, असम्पशन्स आपने नहीं लिखे, जो रेलेवेंट सेक्शन नंबर्स हैं, अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है तो भैया लीगल टेक्स्ट तो लिख दो, यानी नोट्स ज़रूर लिखना, रिलेवेंट नोट ज़रूर लिखना, क्योंकि उसके बिना ना एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आएगा और एग्ज़ामिनर नोट्स के भी नंबर देता है। सर, टू मच थ्योरी राइटिंग इफ यू नो द आंसर। आई हैड सीन अ पेपर, 1-2 पेपर कुछ ऐसे बिल्कुल थे, व्हिच वर एक्चुअली क्लासिक एग्ज़ाम्पल्स। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ट्रस्ट टैक्सेशन का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एंड दैट पर्सन रोट फॉर 3 पेजेस। बिल्कुल सुंदर-सुंदर मोतियों की तरह सजा-सजा के लिखते गए। 8 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। अरे बाबा नहीं मिले उसको, 4 नंबर ही मिले थे। पूरे 8 में से 4 ही नंबर मिले। सर जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे ना इनिशियल क्वेश्चन्स को, यू आर फॉरगेटिंग कि उतना टाइम आपके लिए आगे कम होता जाएगा। तो भैया अगर थ्योरी आती है तो आपको कंडेंस करके लिखना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि सर बनता है तो 8 3 पेज लिख दूँगा, नहीं बनता 2 लाइन लिख दूँगा। नहीं सर, 6 मार्क्स के लिए 2 पेज के आंसर ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं करना। सर 8 मार्क्स का है तो भी 2 पेज मैक्सिमम है, अगर रिलेवेंट है 2 पेज थ्योरी में, इतना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहता। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 1 पेज नहीं लिखेंगे, हम चा 5-6 लाइन्स में लिख देंगे आंसर, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, अपने को नंबर मिल जाते हैं उसमें, अपने को ज़्यादा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं। तो भैया आपको आंसर लिखते आना चाहिए। सर, उसके अलावा मिस्ड आउट ऑन प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल में नोट्स लिखना लोग भूल जा रहे थे। वीजीबीपी हो जाए, एनआर टैक्सेशन हो जाए, भले आप फर्म टैक्सेशन बोल लो, उसके अलावा आप डीडीडबलए में कोई 1 आध असम्पशन लेना होता है, वो भी सब असम्पशन लिखना भूल गए। इस कारण से मेजर नंबर में दिक्कत आई है। सर टॉपिक वाइज़ अगर बात करूँ क्वेश्चन्स में क्या दिक्कत है, सबसे पहला, सर पीजीबीपी का क्वेश्चन नंबर 1, मैंने जितने आंसर शीट देखी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैक्सिमम मेरे को आंसर शीट में नंबर मिले 7, 7 मार्क्स ही दिखे मेरे को। मे बी शायद मेरा जो स्टेटा है, जो कॉम पॉपुलेशन जिसका मैंने आंसर शीट इवैल्यूएट किया ना, वो हो सकता है अलग टाइप की हो। बट एक चीज़ तो कॉमन है ना कि एक नॉर्मल इंसान जिसकी आंसर शीट मैं देख रहा हूँ, उसको 7 से 8 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल रहे फर्स्ट क्वेश्चन में। मोस्टली कोई ना कोई गलती कर रखे हैं। वैसे भी इस बार का क्वेश्चन वाज़ नॉट दैट सिंपल। तो मोस्टली लोग गलती कर रहे थे। इसमें 6 से 8 नंबर मिले तो भैया इस क्वेश्चन के लिए ना खास बात क्या देखनी है, लास्ट में अटेम्प्ट करो। जो मिले उसको बोनस मानो, अपने को इस पे ज़्यादा लोड नहीं देना फर्स्ट क्वेश्चन पे। सर बाकी क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? अगर आपका पेपर था आपको भी समझ में आ जाएगा। सर फर्म टैक्सेशन में वेरी फ्यू पीपल, सर 1 या 2 लोगों को मेरे को दिखा जिसके 7 मार्क्स आए थे, 8 मार्क्स लेके। एक के 8 थे, एक के 7 थे। बाकी सबके मार्क्स 2 से लेके 4 के बीच में रेंज कर रहे थे। सर बेसिक रीज़न पुअर डिटेलिंग टू अटेंशन। उस क्वेश्चन में ना अगर मैं आपको बताऊँ 3580 का भी इम्प्लीकेशन था, 10 डबल ए का इम्प्लीकेशन था, पार्टनरशिप फर्म का रेम्यूनरेशन का भी इम्प्लीकेशन था, 10 चीज़ें पूछ रखी थी उसने। सर किसी ने 1 पॉइंट बोल दिया, तो किसी ने दूसरा पॉइंट छोड़ दिया, किसी ने तीसरा पॉइंट छोड़ दिया। इस कारण से आपका प्रैक्टिकल आंसर पूरा गलत हो गया, इसलिए आईसीएआई ने नंबर नहीं दिया उस क्वेश्चन को। और बड़ी सीधी-सी बात है यार, अगर आपकी टोटल इनकम गलत होगी, तो भैया टैक्स कैलकुलेशन गलत आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही टैक्स के नंबर देता है, टोटल इनकम के नंबर देता है। पूरा ही गलत होगा तो स्टेप्स में क्या मार्क्स मिलेंगे? सर एनआरआई टैक्सेशन मेरे को दिखा सर 4 अप टू 5 4 टू 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज मिले आउट ऑफ 6। सर इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिनको कमजोर थी, दे वर लैकिंग आंसर, उनको आंसर दिक्कत करने में, आंसर कैलकुलेट करने में दिक्कत हुई। बाकी अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज मैनेजेबल। एनआरआई टैक्सेशन क्योंकि एमसीक्यू में पहले पूछा जा चुका है। वी ऑलरेडी न्यू कि एनआरआई टैक्सेशन हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम एरिया है, जहाँ पे ना अपने को टारगेट करने की जरूरत पड़ती है। तो एनआरआई टैक्सेशन अच्छा पूछा गया था। दिस वाज मैनेजेबल, दिस वाजंट द टफ क्वेश्चन दैट आईसीआई टारगेट्स। सर ट्रस्ट टैक्सेशन, जब ना दूर से देखो तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब खोल के देखो तब यू रियलाइज़ कि यार यहाँ पे एक कांसेप्ट टेस्ट किया गया था जो लोगों को बनता ही नहीं था। सर अगर आप अपने फाउंडर को, आप अपने किसी डोनर को अगर मॉर्गेज फ्री लोन दे रहे हो, इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब वो वाला, मतलब क्या बोलते हैं, विदाउट सिक्योरिटीज़ लोन दे रहे हो, इट इज़ अ बेनिफिट गिवन टू अ डोनर, इट इज़ अ बेनिफिट गिवन टू स्पेसिफाइड पर्सन। सर इसमें 115 बीवी में टैक्सेबिलिटी आती है सर, ये लोगों को नहीं पता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आंसर नहीं पता था, इसलिए सर उनके 8 में से 3, 4, 5 नंबर ही आए हैं। जो सेकंड पार्ट्स थे उनमें फिर भी नंबर आए, लेकिन इस पार्ट में नंबर नहीं आए हैं।
सर एक पॉइंटर जो आपको नहीं पता था उससे सीधे 4 नंबर हो गए। तो शुरुआत अगर आपने इससे कर ली तो भैया गए, शुरुआत इससे कर ली तो भैया गए। इसलिए ना सर ट्रस्ट टैक्सेशन भी देखो, इवैल्यूएट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। सर उसके बाद डीटी डबल ए। सर डीटी डबल ए में एक नया ट्रिकियर पॉइंट पूछ लिया उन्होंने, फॉरेन टैक्स रेट कैलकुलेशन बोल दी उसने। फॉरेन टैक्स रेट व्हिच वाज़न्ट डिफिकल्ट, एक्चुअली वो डिफिकल्ट नहीं था। हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। लेकिन सर फॉरेन टैक्स रेट अगर आपसे एग्जाम में पूछता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए सर इसमें मार्क्स स्कोर कर पाना मुश्किल था। फॉरेन टैक्स रेट करंट आपका अगर टोटल इनकम गलत है, टैक्स कैलकुलेशन गलत होगा, उसके अलावा आपका फॉरेन टैक्स रेट अगर आपकी फॉरेन टैक्स रेट आपकी गलत है, या फिर अगर आप कोई और चीज गलत कर देते हो तो आपको नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें आपके 0 मिलने के चांसेस सर 1 से 6 मार्क्स के बीच में मिला, जिसका सही है फॉरेन टैक्स रेट उसको 5 भी मिले, 6 भी मिले। जिसका सर टोटल इनकम भी गलत है उसको सीधा 0 कर दिया, इसे सीधा 0 कर दिया। सर सबसे बढ़िया क्वेश्चन टू स्टार्ट विद वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वाज द बेस्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। सर टीडीएस सबसे अच्छा स्कोर कर पाए स्टूडेंट्स इसमें। प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग भी आर्म्स लेंथ प्राइस वाज अ बिट ट्रिकियर बट इट वाज कंप्लीटली मैनेजेबल। आप इसको बड़े आराम से मैनेज कर सकते थे। सर लोगों को 2 से 4 मार्क्स इसमें एवरेज मिले। सर दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन दैट वन शुड हैव स्टार्टेड विद। इजी भी था, स्कोरिंग भी था। सर मिसलेनियस प्रोविजन इस ये सबसे बड़ा सितारा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 सितारा है। खास बात इसी के लिए वीडियो बना रहा हूं सर। मोस्ट पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मोस्ट पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। लोगों को लगा सर असेसमेंट, सर असेसमेंट, सर असेसमेंट, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। अरे बाबा किससे डर रहे हो तुम? खोल के देखा तुमने क्वेश्चन को? सर मेरे को तो देख के डर लगता था, मुझे तो असेसमेंट नहीं पता। अरे बाबा क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? मिसलेनियस प्रोविजन पूछा था, असेसमेंट क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन था वो। आराम से स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू स्कोर 5 to 8 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन अगर आप इसको अटेम्प्ट करते तो। लेकिन लोगों ने देखा ही। मोस्ट पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सर बेप्स मॉडल टैक्स कन्वेंशन एक्टिविटी से तो बनता ही नहीं था अपने से। मैं बता रहा हूँ बेप्स वाज रॉन्ग, मतलब बेप्स वाज रॉन्ग इन मोस्ट केसेस। सर बेप्स में लोगों का आंसर गलत है लेकिन टैक्स वाज मैनेजेबल। अगर एक और अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इसको अपीयर करता ना, विदाउट टेंशन विदाउट एंजाइटी इसको अटेम्प्ट करता ना, आराम से 14 में से नहीं नहीं करके भी तो 8 से लेके 12 मार्क्स आ जाते हैं सर। 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज आ जाते हैं सर। हो सकता है अगर आप असेसमेंट में आपकी आंसर राइटिंग में 2 नंबर कट जाते हैं सर, यहाँ पे वेब्स में 3 नंबर कट जाते हैं, फिर भी 9 नंबर तो 8 नंबर तो आते ही आते हैं। यानी अगर कुछ नहीं आता सबसे बढ़िया ये आता आपको। सो दिस वाज द एरिया जहाँ पे आपने गलती कर दी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड टू रिकॉग्नाइज क्वेश्चन नंबर 5 वाज स्कोरिंग दिस टाइम एंड सर क्वेश्चन नंबर 6 वाज स्कोरिंग। बट यहाँ पे क्या हो गया टैक्स ऑडिट में? सर टैक्स ऑडिट में आंसर लिखने का फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया इसलिए यहाँ पे नंबर कटे। कार वाज स्कोरिंग, पीपल वर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सर अब इसमें बॉटम लाइन क्या है? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये सबसे ज्यादा लोग गलत चूज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन। भैया ये बात मान के चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी योर बेस्ट आंसर, हैज टू बी योर बेस्ट आंसर। सर आपको 5 क्वेश्चंस में से सबसे बेस्ट जो आता है वो आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो आपके आंसर की रिदम सेट करता है, वो आपके पेपर की रिदम सेट करता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 2 पेजेस काट दिए और उसके बाद आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, देयर इज ग्रेटर चांस कि आप आगे चल के बहुत जल्दी पैनिक करने वाले हो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी टोन सेट हो जाती है, इसलिए उसको वो चुनना सबसे बेस्ट रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर पीजीबीपी को अपने को इग्नोर नहीं करना है। पीजीबीपी को इग्नोर करना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। पीजीबीपी को इग्नोर करना है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन का भी पीजीबी अटेम्प्ट नहीं करना। दूसरा, सेकंड, सर ओवर रिलायंस ऑन पीजीबीपी। सर पीजीबीपी ज्यादा रिलायंस नहीं रखना। सर अपने पास टाइम बचता है, आधा घंटा टाइम छोड़ना है, 40 मिनट्स टाइम छोड़ना है, 35 मिनट्स टाइम छोड़ना है। जितना बनेगा पीजीबीपी करेंगे सर, उससे ज्यादा हम लोग उसमें लोड नहीं देने वाले। तीसरा सर की पॉइंटर, सर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। बनता है तो भी करेंगे, नहीं बनता है तो भी करेंगे। सर ये अपना मेजर एरिया होना चाहिए कि हमको अटेम्प्ट तो पूरा ही पूरा करना है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी इशू के इसको अटेम्प्ट करना ही करना है 100 मार्क्स का। सर क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं? सर इनके अलावा ना, इनके अलावा सर नोट्स राइटिंग, नोट्स राइटिंग सर जरूर करनी है, सर जरूर करनी है। एंड लास्ट पॉइंट सर, जैसा कि मैंने आपको बार बार जिक्र करता हूँ, बार बार जिक्र करता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर इजियर वन। 1 2 3 4 या यू बोलो 1 2 3 वर ट्रिकियर, 4 5 6 वर इजियर। अब ये मत सोचा करो कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है या जो मिसलिनियस प्रोविजंस है या टैक्स ऑडिट है या फिर सर जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, सर ये कम स्कोर करवाते हैं। बाबा इनमें ज्यादा स्कोरिंग होती है। तो ये अगर आप मैं ओवरऑल सिनेरियो बताऊं, 1 से लेके 3 क्वेश्चन में स्कोरिंग वाज लीस्ट एंड 4 से लेके 6 मार्क्स में स्कोरिंग वाज मोस्ट। तो भैया आप एक चीज समझ सकते हो कि स्टार्टिंग जब आप करने बैठो ना,
स्टार्टिंग में जब आप करने बैठो तो यू मस्ट बी अवेयर कि 4 से लेके 6 नंबर के क्वेश्चन में देयर इज़ ग्रेटर चांस कि आपसे जल्दी बन रही हो चीज़ें क्योंकि थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल अटेम्प्ट भी करोगे ना तो भैया लिमिटेड करना है अपने को, ऐसा नहीं कि भैया अगर बनना है तो पूरा रायता फैलाते जाओ। सर बॉटम लाइन इस पूरे एनालिसिस की क्या है? अपने को पहली बात तो पेपर को ढंग से रीड करना है पेपर के टाइम पे। बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है एंड बेस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। सेकंड चीज़ पीजीबीवी को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। थर्ड चीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नोट्स भी लिखने हैं एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सबसे मेजर बात ना सर समेटा हुआ आंसर लिखना है, सर रायता फैलाया हुआ आंसर नहीं लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही करना है। दिस वाज़ द मेजर इश्यूज़ दैट आई फाउंड इन द पेपर। अगर आपके साथ कोई स्पेशल केस हो रहा है ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पे आंसर करूँगा। अगर नहीं सर पर्सनल बात करनी है टेलीग्राम चैनल पे आओ। ऑल्सो माय पावर बैच इज़ गोइंग ऑन बढ़िया तरीके से हम 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम 100% अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं एंड 100 प्लस क्वेश्चंस क्लास में भी सॉल्व कर रहे हैं। पीपल आर रियली एन्जॉयिंग दोज़ लेक्चर्स एंड लिटरली सबको बहुत मज़ा आ रहा है। उसको भी ज़रूर चेक आउट करना। मस्त आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी उस पावर बैच से आप अपनी तैयारी को 60 प्लस के लिए लेके जा सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आई विल पास इन दिस September 25 attempt. See you guys in some other video with same energy, excitement and enthusiasm. Many thanks for watching. Signing off. See Rahul Satija.